ब्राह्मणवादी नहीं हूँ। ब्राह्मणवाद की बात कहाँ से आ गई? मैं नहीं हूँ। क्यों होल गंवार शूद्र मत कहो, ब्राह्मण बढ़िए सब ताड़न के अधिकारी, ये लिख दो उसमें, लिखो हिम्मत है तो। लेकिन और सुनो, हमें नहीं जान देते पुजारी, हमें नहीं बनन देते। क्यों कहाँ है मोदी का बुलडोजर, कहाँ है रामराज? कहो ना अब। और सुनो, आज यही पत्रकार कहेगा जब मेरे से कहलवा तो आज आप भी कहो कि उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं अपराध राज है। कहो मुझे। देखिए सभी पत्रकारों से कह रहा हूँ, कहा जा रहा गलत तरीके से, हम पुराने लोग हैं, भारत भी कह देते हैं, हिंदुस्तान भी कह देते हैं, बुरा मत मानना। वैसे भारत है संविधान। अरे यार कोई बात नहीं है यार, अनपढ़ आदमी हम, गांव के गंवार आदमी, शूद्र आदमी हम। अरे शूद्र और पिछड़े दलित और कौन है? सपा की भाषा बोल रहे हैं, सपा की भाषा बोल रहे हैं। और सुनो भाई, आज सब पत्रकार हो, मैं एक सवाल करूंगा, अगर उसका कोई भी जवाब दे दे तो मुझे बता देना। देखिए शूद्र कहने पे सभा की भाषा होगी, 2 और 2 4 होते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और जाओ प्रधानमंत्री अगर 2 और 2 5 कह दे तो मेरी गर्दन काट देना। जाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या होगा? कल अतुल प्रधान कह रहा है कि हम शूद्र हैं। सब है मंदिर में हमें नहीं जान देते, पुजारी हमें नहीं बनन देते। और भैया पढ़े लिखे नहीं है आप, कैसे पुजारी बनेंगे? पढ़े लिखे नहीं है आप। जब देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति अनपढ़ बन सके, किसने कहा अखिलेश यादव को मंदिर में नहीं जाने दिया? क्या कहोगे इस पर? अखिलेश यादव को मंदिर में नहीं जाने दिया। देखिए जो SC ST OBC को मंदिर में जाने से रोके, बहिष्कार कर दो, क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं बसते, भगवान तुम्हारे दिलों में बसते हैं। आप हिंदू नहीं है, आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आप हिंदू नहीं है, आप देशद्रोही हैं। आप देशद्रोही हैं। तो देशद्रोही यहाँ क्यों खड़ा है? लेकिन हरेंद्र जी, देशद्रोही वो है जिसे तुम बड़ा बता रहे हो, जिसने कह दिया कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उसने संविधान का अपमान किया है, संविधान की अवहेलना की है, और उसने देशद्रोही का काम किया। हिम्मत है तो जाओ उसे अंदर करो। अरे किसने संविधान का अपमान किया है? जिसे तुम शास्त्री बता रहे। लेकिन हरेंद्र जी, अभी कहा जाता है कि SC ST वाले शूद्र हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से जो जितने पिछड़े हैं वो कह रहे हैं हम शूद्र हैं, जो SC ST ये तो अति शूद्र है, ये तो अछूत है। कौन? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से SC ST जो वो तो अछूत है। वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? भगवान ने तो बनाई नहीं, उस समय के जो लोग थे उन्होंने बना दी। कह रहे तुलसीदास जी ने मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, और राम राज में कोई ग्रंथ जलता नहीं जला है, कल जला। आप समर्थन में है कि विरोध में? जल गया है। हिंदू ग्रंथ में गलत लिखा हुआ किसी समुदाय जाति के लिए, तो उसका विरोध करोगे? हाँ मैं तो वही तो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक कर रहा। अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ जलाने के समर्थन करते हैं आप? तुम्हें किसने कहा धर्म ग्रंथ है वो? जला धर्म की व्याख्या है, धर्म की व्याख्या है। एक सेकंड, जब एक बड़े धर्म है ना, एक समय सनातनियों का भरोसा है, उस पर विश्वास है, तो आप उसको क्यों जलाएंगे? 1 मिनट रुक ले। देखिए एक आदमी सवाल करेगा तो मैं जवाब दूंगा, 4 आदमी करेंगे, 1 का जवाब दूंगा, 3 के छूट जाएंगे। 1 मिनट, 3 के छूट जाएंगे। आप लोग कहोगे कि ताऊ सवालों से भागा। अरे ताऊ रुक जाओ, 1 सवाल करो हर आदमी का। देखो इतने पत्रकार हैं, सबको छूट है, 1 सवाल कर लो जिसमें मर्जी हो, फिर दूसरा करो, जो पहला ना करे फिर। अच्छा देश में नफरत है ताऊ? हाँ नफरत है। कैसे लग रहा आपको? है नफरत है नहीं है, चाकू छुरियां तेज करा लो। जब संवैधानिक पद पे एक सांसद अपने घरों में हथियार रख लो, है हथियारों से सब्जी कटती होगी तो वो तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। चलो तुम्हारा जवाब दूसरा बोलो। क्या रामराज है तो क्या रामायण को जिस तरह जलाया गया सही था? भाई मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ जो रामराज बता रहे हैं, तो कहो ना पत्रकार महोदय कि उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं अपराधी राज है, ये कहो। अपराधियों पे तो बुलडोजर चलते हैं, कैसे कह रहे हैं कि अपराधी राज है? तो फिर वो किसने जलाई जिसे तुम कह रहे हो? आप समर्थन कर रहे हैं ना? क्या हुआ उसका? जलाया? क्या हुआ उसका? आप जैसे लोगों के समर्थकों ने जलाया होगा, आप तो उसका समर्थन कर रहे हैं। आप कहिए खुल के विरोध करते हैं। क्यों कह दूं? आप रामचरितमानस की जयकार करिए। आप विरोध कर रहे हैं, आपके समर्थकों ने जलाया है। मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूँ। ब्राह्मणवाद की बात कहाँ से आ गई? मैं नहीं हूँ। क्यों? क्या दलित जलाएंगे? दलित देश के धार्मिक चीजों को जलाएंगे, धार्मिक पुस्तकों को जलाएंगे? पूछो किसने अधिकार दिया दलितों को कि धार्मिक पुस्तकों को जलाया जाए? किसने अधिकार? सुनो सुनो एक किसने अधिकार दिया? तुम मुझे भगवान के द्वार पे जाने से रोक दोगे? किसने दिया? आपको दर्शन कराया गया। आप शायद भूल रहे हैं कि इसी देश में दलितों को काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए एक सवर्ण ने ही आवाज उठाई थी। फिर आप लोग कैसे करते हैं ये बताइए। एक बात बता, पढ़ा लिखा है भाई?
पढ़ा लिखा है? जी बिल्कुल बताइए। कवि की कल्पना होती है या पुराण होता है? कल्पना है तो हम तो उसे धार्मिक चीजें मानते हैं, अब जलाएंगे। अब यार अंधभक्त भी तो अंधभक्त मोदी को भगवान मानते हैं, तुम मानो जाओ, मैं नहीं मानता। आपके समर्थकों ने जलाया, जला दिया जो तो FIR कर। रामराज है क्यों? कहाँ है मोदी का बुलडोजर? कहाँ है रामराज? कहो ना अब। और सुनो, आज यही पत्रकार कहेगा, जब मेरे से कहलवा तो आज आप भी कहो कि उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं अपराध राज है। कहो मुँह से। मैं क्यों कहूँ अपराध? ऐसे होते हैं, क्यों कहूँ अपराध राज है? ये हैं जाति विशेष के लोग, ये हैं जाति विशेष के लोग। आपके समर्थक किताबें जलाते हैं धार्मिक। किसी ग्रंथ में किसी जाति के गलत लिखा हुआ है, उसके विरोध अपमान कर रहा है, देखिए इसका विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक वो चौपाई है, कौन सी है जरा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकार। देखिए ताड़ना को इन्होंने वो कर दिया, अच्छा बता दिया। तो ढोल गवार शूद्र मत कहो, ब्राह्मण बढ़िए सब ताड़न के अधिकारी, ये लिख दो उसमें, लिखो, हिम्मत है तो। लेकिन और सुनो बदल दिया। सुनो, धर्म ग्रंथ की इज्जत करता हूँ, रामायण की इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। किसी कवि की कल्पना का मैं कुछ नहीं रखता, ढोंगी होते हैं। और बोल, और बोलो भाई। आवाज उठ रही है कि इन जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं और जो इनमें गलत लिखा हुआ है, इनकी समीक्षा होनी चाहिए सबकी। देखिए अरे करेगा कौन? आप लोग करोगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग करेंगे। आप जैसे लोग करेंगे, पढ़े लिखे लोग करेंगे ना उसकी। बनाओ ना कमेटी, हर धर्म जाति का एक एक पढ़ा लिखा होगा, सिर्फ एक ही होगा, एक होगा। धर्म का भी अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री का भी करते हैं, कितने लोगों का करेंगे? किसका धर्म का मैंने कहाँ कर दिया? अभी तो बोल रहे हैं कैसे? मानस का अपमान किया। आप तो रामचरितमानस मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं हो। मैं रामायण को मानता हूँ, क्योंकि राम के जीवित। अरे सुन भाई, पहले पूरी बात सुन। महर्षि वाल्मीकि उस समय थे जब रामचंद्र जी जीवित थे, तब रामायण लिखी गई थी। बाद में अलग अलग भाषाओं में कितने कवियों ने लिखी, और जो मर्जी आ जाता कवि के लिख देता। क्या पढ़ी है कि नहीं? है? रामायण पढ़ी है आपने? मुझे नहीं पढ़नी, मैं तो अपनी खेती पढ़ूं। कि नहीं? मैं तो खेती पढ़ूं। संविधान नहीं पढ़ा होगा आपने? है? देशद्रोही वो हो सकता है जो लाल किले से झूठ बोलता हो, वो देशद्रोही हो सकता है। साहब एक बाबा चमत्कारी आया, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। ऐसे ढोंगी जने कितने आए। यहाँ तो आसाराम भी आया था, यहाँ तो आसाराम भी आया था। ये चमत्कारी है वो। सारे बीजेपी वाले अपना बापू बतावे थे, उसके चरणों में पड़े रहते। आज कहाँ है? राम रहीम भी आया था, एक राधे माँ भी घूम रही थी सबकी गोदी में। ये भी जेल पे जाएंगे, ये भी जेल में जाएंगे। और अगर इतना चमत्कारी है, फिर कह रहा हूँ, तो इसके भाई को किसी ने धमकी दी गई है, ना तो उसका नाम इसे पता, ना ये पता धमकी देने वाला कहाँ है। FIR अज्ञात में हो रही है, तो ये जब अपना भला नहीं कर सका, थारा क्या करेगा? जब से आप लोगों ने कहा कि हम शूद्र हैं, मीडिया बिलबिला रही है। हाँ। सारे एक ही जाति के लोग हैं मीडिया में, इसलिए बिलबिला रहे। जाति के हैं? किस जाति के हैं? जाति बताइए। क्या? मीडिया में किस जाति के लोग ज्यादा हैं? तिवारी। एक बात बता, उस धीरेन्द्र शास्त्री से ABP न्यूज का कौन गया था पत्रकार? धीरेन्द्र शास्त्री तो आप जैसे तर्कशास्त्रियों को भी बुला रहे हैं कि आप आके उनको एक्सपोज करिए। उसके बाप ने नागपुर में रोका था, भागा क्यों? बुला रहे हैं कि आप हमारे आइए। वहाँ से क्यों भागा? नागपुर से तो बुला रहे हैं। नागपुर से क्यों भागा? नागपुर से क्यों भागा? आप भी तो भाग रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत है तो आप जाइए बागेश्वर धाम। मैं जाएंगे बागेश्वर धाम। हरेंद्र, सुनिए, एक क्वेश्चन है कि आपको आय दुगनी कराना है, क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री के पास आए किसानों की आय दोगुनी। मैं ऐसे माँ मूर्खों के पास मैं नहीं जाता, और जो उसे बाबा कहता हो, और जो ऐसे ढोंगियों के वहाँ जाता हो, वो धीरेन्द्र शास्त्री से बड़ा महामूर्ख होगा। चमत्कार वो महामूर्ख होगा। इलू भी बताते हैं, इलू है? इलू भी बताते हैं वो। और इलू तो वो भी बतावे था, राम रहीम भी। पिछड़ा प्यार, खोया प्यार। तो खोया प्यार मिल जाए तो प्रधानमंत्री को भेज दो, उनका प्यार मिल जाएगा यार। क्यों देश का बर्बाद कर रहे हो?